मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। मानव जाति जीवन को नहीं बना सकते हैं। जीवन संयोग से बाय चांस नहीं आ सकता। जीवन हमें मिल जाता है। किसने मनुष्य को जीवन दिया है? हमारा सृजनहार परमेश्वर ने। बाइबल के अंदर पहले किताब उत्पत्ति के पहले अध्याय दूसरा अध्याय में इस तरह लिखा है कि परमेश्वर ने, यानी एलोहिम परमेश्वर ने इस तरह उन्होंने बातचीत की है कि हम अपने समानता में और अपने स्वरूप के अनुसार मनुष्य को बनाएं। इसलिए सबसे पहले आदमी आदम को मिट्टी से बनाया और उसके नाक में तो सुवास डाली, तब वो जीवित प्राणी बन चुके। इसके बाद परमेश्वर ने उसके एक पसली से उसके मिसेस को, पत्नी को भी बनाया, ईव को बनाया। परमेश्वर ने उस कपल को एदेन बगीचा में रहने दिया है और उसमें विशेष दो पैर थे। पहला पैर का नाम है भले बुरे के ज्ञान का पैर। उसके फल को न खाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी, लेकिन लोगों ने खा दिया। और दूसरा जो पैर था जीवन का पैर, जिसका जब फल खाएंगे तो मनुष्य सदा के लिए जी सकते थे। मतलब परमेश्वर ने शुरू से चाहा न केवल मनुष्य को शारीरिक जीवन दे, वरन आत्मिक अनंत जीवन भी दे। लेकिन आदम और ईव ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिए और उस फल के ज्ञान का पेड़ के फल को खा दिया। उस पाप की वजह से परमेश्वर ने उनको एदेन के बगीचा से तो बिल्कुल भगा दिया, ताकि वे जीवन के पेड़ के जो फल को न खा सके। परमेश्वर अनंत जीवन देना चाहते थे, लेकिन मनुष्य ने पाप किया, इसे मृत्यु आई और इस संसार में बिल्कुल शासन करने लगी। बाइबल कहती है इफिसियों के 2:1 में, अगर अनंत जीवन नहीं है, मतलब शारीरिक जीवन ही जीते हैं, तो वो मृतक हैं, पापों में और अपराधों में मरे हुए। इस तरह कहा परमेश्वर मानव जाति के पाप के समस्या का समाधान करके, सदा के लिए समाधान करके मनुष्य को अनंत जीवन देना चाहते हैं। इसी काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से इस पृथ्वी पे एक व्यक्ति को भेजा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ही पर विश्वास करना है कि आपके पापों की समस्या का समाधान सदा के लिए हो जाए और आपको मुक्ति मिले, यानी अनंत जीवन मिले। आज के वचन यूहन्ना 8वें अध्याय 51 से 59। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। इब्राहिम मर गया और भविष्यद्वक्ता भी मर गए हैं, और तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। हमारा पिता इब्राहिम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यद्वक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह हमारा परमेश्वर है। और तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। और यदि कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी नाई झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूं और उसके वचन पर चलता हूं। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूं।
तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। प्रभु यीशु जी अनंत जीवन दाता हैं। आज के वचन के जो पहले भाग हैं 51 से 53 तक, प्रभु यीशु जी अपने अनुयायी को अनंत जीवन देने वाले हैं। 51 में लिखा है, क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु इस दुनिया में इसलिए आया कि लोगों को जीवन दे, यानी बहुतायत का जीवन दे। यूहन्ना 10:10 में लिखा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने पापों के कारण और अपराधों के कारण मरे हुए हैं। मतलब पाप की वजह से आत्मिक तौर से बिल्कुल अनंत जीवन को खो दिया। इस स्थिति को बाइबल कहते हैं मृत्यु, आत्मिक मृत्यु मनुष्य के अंदर है। कौन है ये प्रभु यीशु जो अनंत जीवन को देने का वादा करते हैं? प्रभु यीशु जीवन का स्वामी है और परमेश्वर है। लेकिन यहूदी लोग प्रभु यीशु को सिर्फ बार के रूप में देखते थे, इसलिए अच्छा गुरु समझ लिया। इस बात को सुनकर उनको बहुत बुरा लगा। मनुष्य होने के नाते क्या अनंत जीवन देना चाहता है? अब्राहम मर गया, भविष्यद्वक्ता मर गया है, क्या तू कौन है? तू उनसे बड़ा है? इस तरह इसलिए उन्होंने इस तरह निश्चय किया कि यीशु के अंदर दुष्ट आत्मा है, क्योंकि बिल्कुल पागा की बात कहता है। इस तरह उन्होंने सोचा है। जो मनुष्य देह धारण करके आए हैं उसको ही देखते हैं, बाहर के रूप में ही देखते हैं। जब मैं विश्वासी नहीं था, मैं तो बुद्धिस्ट परिवार का था, मैंने स्कूल में सीखा कि यीशु कौन है। संसार के 4 संतों में से एक हैं, जैसे कन्फ्यूशियस चाइना का, और मोहम्मद, और गौतम बुद्धा इंडिया का, और यीशु। अच्छा आदमी के रूप में इन्होंने सिखा दिया था, मैंने ऐसा समझ लिया था। लेकिन बाद में प्रभु यीशु को पा के, बाइबल को पढ़ के मैंने सोचा कि मैंने धोखा खाया, संसार ने मुझे धोखा दिया, प्रभु यीशु के सच्चे रूप को न दिखने दिया है। इस्लाम के जो लोग भी यीशु मसीह को सिर्फ ईसा के रूप में, नबी के रूप में ही आदर करते हैं, उसके और बात मानना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये स्पष्ट जानिए कि प्रभु यीशु को सिर्फ मनुष्य के रूप में, नबी के रूप में ही सोचना उनका सच्चा आदर करना नहीं है, ये विश्वास भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु को सिर्फ मनुष्य के रूप में ही सोचेंगे, आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु क्या कहते हैं 51 में? जो मेरे वचन पर चलता है उसको मैं अनंत जीवन दे दूंगा। इसलिए बाइबल के द्वारा प्रभु यीशु के वचन को जानना है। प्रभु यीशु वैसे है कौन, बाइबल क्या बताते हैं उसके बारे में बच्चा जरूर जानना है। जैसे जैसे बाइबल सिखाते हैं वैसे वैसे प्रभु यीशु को मानना बहुत जरूरी है, उसके वचन पर चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अनंत जीवन मिलना है। इसलिए इसी किताब, यूहन्ना की किताब, शुरुआत में प्रभु यीशु के चेले यूहन्ना ने इस तरह शुरुआत किया है कि आदि में प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ था। प्रभु यीशु कौन था? परमेश्वर था, और सब कुछ प्रभु यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और प्रभु यीशु के अंदर जीवन था, और प्रभु यीशु मनुष्य के जीवन में ज्योति के रूप में प्राप्त हो गई है। अगर प्रभु यीशु अनंत जीवन देने वाले हैं तो ये पूछना है कि क्या आपको अनंत जीवन मिला है? क्या आपके पास अनंत जीवन है? क्या अनंत जीवन आपका है? इस तरह प्रश्न पूछना है। इन प्रश्नों के लिए प्रभु यीशु ने इस तरह जवाब दिया है। यूहन्ना, इसी किताब यूहन्ना 5:24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, उसी के वचन पर विश्वास कीजिए, और उसको भेजने वाले पिता परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, ताकि आपको अनंत जीवन मिले, ताकि आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर सके। आज के वचन का दूसरा भाग 54 से 55। 53 में यहूदियों ने इस तरह प्रार्थना किया है, क्या तू अब्राहम से और भविष्यद्वक्ता से बड़ा आदमी है? तू क्या सोचता है अपने आप को? क्या तू अपने हमको बिल्कुल अनंत जीवन दे सकता है? इस तरह उन्होंने पूछा है। इसलिए उस प्रश्न का जवाब अभी इस तरह 54-55 में प्रभु यीशु कह रहे हैं। प्रभु यीशु जी ने अपने बारे में बताया यहूदी लोगों को,
कैसे बताया? 14 में इस तरह बताया कि मेरी महिमा करने वाले हैं तुम्हारा परमेश्वर। तुम परमेश्वर बोलते हैं, कहते हैं, वो ही मेरी महिमा करते हैं। मतलब मैं परमेश्वर की तरफ से प्रमाणित किया गया आदमी हूं, और तुम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, लेकिन मैं उनको जानता हूं, मैं उनको जानता हूं। इस तरह 5 में जवाब दिया है। और सचमुच में प्रभु यीशु, उसी की महिमा परमेश्वर ने की है, और प्रभु यीशु परमेश्वर को जानने वाले हैं। परमेश्वर ने खुद प्रभु यीशु को सबके सामने घोषणा कर दिया था। जब यरदन नदी में से बिल्कुल बपतिस्मा लेके बाहर आ रहे थे, तो स्वर्ग ऐसे आवाज गूंजी, क्या है कि मत्ती 3:17 में, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उससे अति प्रसन्न हूं। पिताजी ने इस तरह कहा है। और जब एक जो पर्वत में बादल में से इस तरह आवाज जो सुनाई दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, और तुम उसकी बात सुनो। मत्ती 17:4-5। इस तरह पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रमाणित किया है, लोगों के सामने उनको घोषित कर दिया है, लोगों को उनकी बात सुनने के लिए भी आज्ञा भी दे दी। बाइबल प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, परमेश्वर का इकलौता पुत्र कहते हैं, और प्रभु यीशु को ने पुत्र परमेश्वर हैं, जो सदा के लिए अनंतकाल से अनंतकाल तक पिता परमेश्वर के साथ होने वाले हैं। इसलिए प्रभु यीशु का स्वभाव, ओरिजिनल नेचर परमेश्वर का है। इसलिए प्रभु यीशु परमेश्वर को जानते हैं, और मानव जाति को परमेश्वर के बारे में बताने वाले हैं, और उनके पास ले जाने वाले भी वही है। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु ही है। प्रभु यीशु के बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस दुनिया में आए, और पिता की इच्छा पूरी करने वाले हैं। और परमेश्वर ने मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु के रूप में प्रभु यीशु ही को भेजा है। इसलिए अब्राहम या भविष्यवक्ता के लोग तो अतुल्य हैं, प्रभु यीशु से तुलना नहीं किया जा सकता है। यूहन्ना 17:1-3 जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, उनके प्रार्थना में से एक जो भाग है, इसको पढ़ेंगे तो आप और गहराई से समझेंगे। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा करके पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वह तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीहा को जिसे तूने भेजा है जाने। इस प्रार्थना भी स्पष्ट है। प्रभु यीशु अपने पिता ही को ताक रहे थे, और पिता परमेश्वर अपने पुत्र की महिमा करने वाले हैं। और पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को सब अधिकार दे दिया कि पुत्र लोगों को अनंत जीवन दे। और प्रभु यीशु ने अनंत जीवन का रास्ता बता दिया। हम कैसे अनंत जीवन पा सकते हैं? पिता परमेश्वर को जानना है। अनेक देवी देवता को जानना नहीं, वरन एक अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह को जानना है, जिसे उस पिता परमेश्वर ने भेजा है। पिता को जानना और पुत्र को यानी प्रभु यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन पाना है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को सभी नामों के ऊपर सर्वोत्तम कर दिया है, और जरूर जरूर हर एक प्रभु यीशु के सामने घुटना तो टेकेगा, और सभी जो जीव यीशु मसीह को प्रभु कहने का टाइम निश्चित किया है, ये फिलिपियों का 2 अध्याय 9-11 में है। याद रखिएगा, पिता ने पुत्र को सारे अधिकार दे दिया कि वो अनंत जीवन दे। आज के वचन का तीसरा पाठ 56 से 59 तक। प्रभु यीशु के जन्म से करीब 1700 साल के ऊपर पहले तो अब्राहम पैदा हो गया था,
और अब्राहम इस्राएल जाति के तो पूर्वज माना जाते हैं। प्रभु यीशु जी ने यह कहा कि अब्राहम के पैदा होने से पहले मैं हूं। वर्स 58 और 5 को देखिएगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। In English, very truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. ये भूतकाल में मैं था, I was ऐसा नहीं कहा, लेकिन वर्तमान काल में I am कहा। ये स्पेशल टाइटल है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु काफ़ी जो पुराने जमाने में भी था या इस्राएल के जो पूर्वज जो अब्राहम से थोड़ा बड़ा आदमी था, इतना ही नहीं। हमेशा प्रेजेंस में होने वाले परमेश्वर हूँ, ये मतलब होता है। इसलिए इस बात को सुन के यहूदी लोग सहा नहीं सका, इसलिए उन्होंने पत्थर उठाया, क्योंकि उन्होंने सोचा इस बात से मैं अपने को मैं हूँ बोलने वाले प्रभु यीशु के बारे में इन्होंने सोचा कि मनुष्य के नाते ये क्या परमेश्वर की निंदा करता है, अपने को परमेश्वर कहता है। मैं हूँ सिर्फ उस यावे परमेश्वर यहोवा को तो दे सकते हैं, लेकिन ये आदमी उस टाइटल को अपनाता है, इसलिए पथराव करके मार डालना चाहता था। अगर आप एक पुराना नियम का एक जो पद को पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाते हैं। बाइबल के दूसरी किताब निर्गमान 3 अध्याय 14 पद, जब परमेश्वर मूसा को चुन के, एक नबी को चुन के तास्तव में, इजिप्ट में तास्तव में पीड़ित जो इस्राएल जाति को बचाना चाहते थे, तो उसको चुन के भेजने वाले थे। इसलिए यहाँ सुनिएगा, निर्गमान का 3:14 में परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. परमेश्वर ने पहली बार अपने को I am के रूप में, मैं हूँ के रूप में कहा है। स्पेशली परमेश्वर ने अपना नाम बता दिया था, क्योंकि इस्राएल की जाति के लोग इजिप्ट में दास होकर पीड़ित थे, उनको बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर उनको अपने सामर्थ्य से, चमत्कार से बिल्कुल बचाना चाहता था। इसलिए अपने नाम बता दिया याहवे। एक्चुअली जो इब्रानियों के ये शब्द है, मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम दैट आई एम, एहिया अशेर एहिया, आई एम दैट आई एम, मतलब परमेश्वर हमेशा होने वाले हैं और उनको वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनके अस्तित्व ही बिल्कुल पर्याप्त है। उस जमाने में करीब 20 के जो ऊपर आदमी के लोगों की संख्या 6 लाख थे इस्राएल के। यहाँ लेडीज को जोड़ेंगे और बच्चों को जोड़ेंगे तो कम से कम 20 लाख के करीब लोग बिल्कुल पीड़ित थे। कहाँ? इजिप्ट में। उस जमाने में सबसे जो महान देश था, लेकिन युद्ध के द्वारा नहीं, परमेश्वर ने अपने वचन के और अपने चमत्कार के, अपने सामर्थ्य के द्वारा उनको बचा लिया था। उस आई एम टाइटल को अभी प्रभु यीशु जी ने अपने ऊपर लगा दिया है। इसलिए यहूदी लोग जो प्रभु यीशु को सिर्फ साधारण व्यक्ति, गांव वाले, एक जो गुरु समझता था, इस बात को सुन के बहुत गुस्सा आया। इसलिए प्रभु यीशु को और मार डालना चाहा। मनुष्य के नाते तू कैसे परमेश्वर की निंदा कर सकता है, इस तरह सोच के। हाँ, न केवल उस जमाने में, आजकल भी अनेक लोग प्रभु यीशु को सताते हैं और उसके चर्च को सताते हैं। इस संसार के अंत तक तो प्रभु यीशु से घृणा करने वाले और उसके विरोधी तो बिल्कुल उसका अंत न होगा। यहाँ जो अभी 8वीं अध्याय पढ़ रहे हैं, 2 हफ्ते चैप्टर और जाने के बाद यूहन्ना इसी के तक 10:30 में भी इस तरह प्रभु यीशु ने कहा कि मैं और पिता एक ही है। जब ये उन्होंने कहा तो यहूदी लोग फिर से पत्थर उठा के प्रभु यीशु की हत्या करना चाहते थे, क्योंकि ये लोग प्रभु यीशु के वचन को सुनने के लिए उनका कान नहीं था।
उनकी आंखें बिल्कुल बंदी थी, इसलिए प्रभु यीशु की महिमा को नहीं देख सकते थे, इसलिए प्रभु यीशु को पथराव करना चाहते थे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप सिर्फ प्रभु यीशु को साधारण मनुष्य सोचते हैं? चर्च क्यों आते हैं? प्रभु यीशु के विरोधी करके क्या आप पत्थर उठाने वाले हैं? या मनुष्य देह धारण करके इस दुनिया में आए हुए परमेश्वर पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु के सामने आके घुटने टेक के अपने पापों की माफी आप चाहते हैं और अनंत जीवन पाने वाले हैं? कन्फ्यूशियस मर गया, गौतम बुद्ध भी मर गया, मोहम्मद भी मर गया है, क्योंकि सब पापी है इसलिए मर चुके हैं। अगर प्रभु यीशु साधारण व्यक्ति है, पापी है, अगर मर चुके हैं तो उस पर विश्वास करना जरूरी नहीं है, टाइम वेस्ट है। लेकिन आज के बच्चों के अंदर आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु कौन है? आदि में भी वह है, वो आदि में भी आई एम, अभी भी आई एम, और आने वाला टाइम भी वो आई एम है। तो सदा के लिए रहने वाले परमेश्वर पुत्र परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके वचन पर चलते हुए अनंत जीवन को पा लीजिएगा। पापों के तास्तव में बिल्कुल पीड़ित पापियों को बचाने के लिए हमारे बीच में आया आई एम, हमें अनंत जीवन देने के लिए। हम जानते हैं कि बाइबल के अंदर एकमात्र परमेश्वर है, लेकिन हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर 2, 3, 4 इस तरह नहीं है, एकमात्र परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर के अस्तित्व के बिल्कुल रहस्य में हम देखते हैं पिता परमेश्वर को और पुत्र परमेश्वर को देखते हैं जो इस दुनिया में आए हैं। पिता परमेश्वर ने अपने को आई एम कहा, पुत्र परमेश्वर ने भी, प्रभु यीशु ने भी अपने को आई एम कहा। ये परमेश्वर के अस्तित्व के रहस्य है। इसलिए प्रभु यीशु आदि में परमेश्वर के साथ था और वो खुद परमेश्वर था। प्रभु यीशु जी ने सभी को और आपको भी बनाया है, वो आपको बचाने आया। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु जी आपके लिए है कौन? अगर आप प्रभु यीशु मसीह को पुत्र परमेश्वर, जिसके पास सारे अधिकार है और अनंत जीवन दे सकता है, और प्रभु यीशु मसीह को वही आई एम के रूप में मानते हैं, तो इस तरह प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु यीशु मेरे ऊपर दया कीजिएगा, मुझे शारीरिक जीवन आपने दिया है और अनंत जीवन भी देना चाहते हैं। मेरी आंखों को खोल दीजिए कि मैं आपको देखूं, आपको जानूं, और आपके लहू से मेरे पापों को सदा के लिए धो दीजिए। मुझे पापों के दास्तव में से बिल्कुल स्वतंत्र कर दीजिए ताकि मुझे आपका अनंत जीवन मिल सके। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे।